हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एंजल अनअवेयर पोएम की समरी डिस्कस करेंगे। एंजल अनअवेयर पोएम स्वामी विवेकानंद ने सितंबर 1898 में लिखी थी। इस पोएम के थ्रू स्वामी जी ने लाइफ की 3 अलग अलग सिचुएशंस के बारे में बताया है कि कैसे हम अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखकर सैड फील करने की बजाय ग्रेटफुल फील कर सकते हैं। पोएम की समरी स्टार्ट करने से पहले हम स्वामी विवेकानंद के बारे में जान लेते हैं। स्वामी विवेकानंद एक महान संत और भारत के एक प्रमुख गुरु थे। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस से प्रेरणा पाई और उनके सबसे प्रिय शिष्य बन गए। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी देश विदेश में सेवा और जागरूकता का काम कर रहा है। स्वामी विवेकानंद का देहांत 4 जुलाई 1902 को मात्र 39 की उम्र में हुआ, लेकिन उनके विचार हमेशा अमर रहेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस द समरी। फर्स्ट स्टेंजा में स्वामी विवेकानंद एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताते हैं जो बहुत गरीब है और अपनी गरीबी से काफ़ी परेशान है। उसके मन में होप की एक अजीब फीलिंग जागी और उसने इस फीलिंग को भगवान कहा, लेकिन दूसरे लोगों ने इसे अंधविश्वास कहा। गॉड एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट कई लोगों को दैनिक जीवन में उनके संघर्षों का सामना करने की शक्ति देता है। गॉड के कॉन्सेप्ट ने कई लोगों को होप दी। उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग इसे अंधविश्वास कहें, क्योंकि वे लोग ग्रेटफुल फील करते हैं कि वे सुपरस्टिशियस है, क्योंकि इससे उन्हें जीवन जीने की होप मिलती है और वे लोग इसे ओ ब्लेस्ड सुपरस्टिशन कहते हैं। सेकेंड स्टेंजा में स्वामी जी ने एक ऐसे पर्सन के बारे में बताया है जिसके पास वेल्थ, हेल्थ, पावर सब कुछ है और वह लाइफ को एंजॉय करता है। उसे ऐसा लगता है कि पृथ्वी उसके खेल के लिए ही बनाई गई है। वह विभिन्न सुखों में लिप्त होकर अपना जीवन व्यतीत करता है। हमेशा प्लेजर में रहने के कारण उसने कभी पेन फील नहीं किया। फिर एक दिन उस पर दुख आया, उसकी सारी वेल्थ नष्ट हो गई। अब उसे फील हुआ कि वह किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग की तरह ही है। उसके दोस्त उसकी इस हालत पर हंसते हैं, लेकिन वह उस दुख के लिए ग्रेटफुल फील करता है जिसने उसे एहसास कराया कि कौन लोग अपने हैं। उसने इस दुख के लिए ग्रेटफुल फील किया और इसे ओ ब्लेस्ड मिस्री कहा। स्वामी विवेकानंद थर्ड स्टेंजा में एक ऐसे पर्सन के बारे में बताते हैं जो अपनी लाइफ एंजॉय करता है। वह अच्छे बुरे में फ़र्क नहीं कर पा रहा है। वह खुद को पाप करने से रोक नहीं पा रहा था। वह यह सोचता है कि अगर पाप करने से प्लेजर मिलता है तो पाप करना ही बेहतर है। जैसे पेड़ और पत्थर नेचर के रूल्स को डिसोबे नहीं करते, वे पेड़ और पत्थर ही बने रहते हैं। वे कभी पाप नहीं करते और वे अपनी गलतियों से भी नहीं सीख सकते, जिसके कारण वह हमेशा पेड़ और पत्थर ही बने रहते हैं। लेकिन एक ह्यूमन बीइंग में खुद को चेंज करने की पावर होती है। एक दिन उसने डिसाइड किया कि वह आगे से पाप नहीं करेगा और अपने द्वारा किए गए पापों का पश्चाताप करेगा। उसके इस डिसीजन से वह अपने लाइफ में सक्सेसफुल रहा और उसने अपने पापों को रियलाइज़ किया और इसके लिए ग्रेटफुल फील किया, जिसने उसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना सिखाया और उसने इसे ओ ब्लेस्ड सिन कहा। इस पोएम से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमारी लाइफ में कुछ न कुछ सीखना चाहिए, चाहे हम सोसाइटी के किसी भी स्टेटस से बिलोंग करते हो। हर संत का एक पास्ट होता है और हर पापी का एक फ्यूचर होता है। आज हम जिसे ब्लेसिंग समझ रहे हैं वह शायद हमारे लिए ट्रू ब्लेसिंग ना हो। ट्रू ब्लेसिंग वह है जो हमें ईश्वर तक ले जाए या हमें मानवता का एहसास करवाए। इसी के साथ इस पोएम की समरी ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो लाइक दिस वीडियो, and if you have any queries regarding this summary, let me know in the comment section.